जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा दोस्तों? दूसरा। चैप्टर 12 का लेक्चर दूसरा। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। दोस्तों यह चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और दोस्तों इस चैप्टर से मान के चलिए आपके 2 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक दोस्तों इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और गंभीरता के साथ सीखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक भी हैं। क्या है? त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है और वृत्त है। तो इन चारों टॉपिकों से मान के चलिए कि आपके 4 नंबर यहां से मिलने चाहिए। 2 नंबर का तो फिक्स ही है और 4 नंबर तक भी दोस्तों पूछा जा सकता है। दोस्तों कल की क्लास मैंने आपको त्रिभुज के बारे में भी दोस्तों चर्चा की, त्रिभुज क्या होता है और इनके अंग क्या होते हैं। दोस्तों आज की क्लास में त्रिभुज के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित कुछ सूत्र दोस्तों आप लिखाएंगे कि उसको फार्मूला कौन से, त्रिभुज कौन से प्रकार हैं, और फिर उनसे संबंधित फार्मूला भी लिखाएंगे दोस्तों। और कुछ प्रश्नों पे दोस्तों आज की क्लास में चर्चा भी करेंगे। इसलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से आज की क्लास में आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गंभीरता के साथ दोस्तों देखिएगा इस वीडियो को। ध्यान से दोस्तों देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस दोस्तों है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं दोस्तों उसको पूरा कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास दोस्तों कर रहा हूं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का जो सिलेबस है आप सभी भाई बंधु सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएं, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको सारे वीडियोस वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने पहले से ही लिंक दे रखा है। दोस्तों यदि आपके अभी तक जितना मैंने आपको सिखाया यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट यदि हो दोस्तों तो आपके जो क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं दोस्तों, मैं उन्हें बताने का दोस्तों प्रयास करूंगा। तो आप ईमानदारी के साथ लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि सिलेबस क्या बिल्कुल अंत की ओर है। ये कौन सा चैप्टर नंबर है? 12 है। इसके बाद एक चैप्टर और है 13, बस उसको पढ़ा लेंगे, उसके बाद सिलेबस आपका मैथ का फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसके बाद मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं तो दोस्तों आप किस जिले से हैं अपना नाम और उस जिले का नाम सेंड करिए दोस्तों, या दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख दीजिए। ठीक, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने भाई बहन चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक क्या रहने वाला है? त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों का वर्गीकरण। ध्यान से दोस्तों देखिएगा और लिखिएगा इसमें त्रिभुजों के वर्गीकरण में दोस्तों लिखिएगा त्रिभुजों का वर्गीकरण त्रिभुजों का वर्गीकरण त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से किया गया है। पहला दोस्तों प्रकार आपका फर्स्ट प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों जो आपका प्रकार है वो है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर मतलब त्रिभुजों का जो वर्गीकरण किया गया पहले प्रकार में दोस्तों भुजाओं के आधार पर। और दोस्तों तो दूसरा प्रकार आपका है वह है कोणों के आधार पर। त्रिभुजों का वर्गीकरण दोस्तों जो किया गया है कोणों के आधार पर। क्या? ध्यान से दोस्तों देखिए क्या किया गया। पहला जो आपका त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला वर्गीकरण दोस्तों आपको भुजाओं के आधार पर किया गया, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों उन 3 भुजाओं के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया है। और दोस्तों दूसरा वर्गीकरण कोणों के आधार पर, एंगल के आधार पर किया गया। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3 कोण भी दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया? कोणों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास में दोस्तों आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण दोस्तों 3 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया? 3 प्रकार से। और दोस्तों कोणों का भी त्रिभुजों का कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण दोस्तों 3 प्रकार से किया गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर क्या? भुजाओं के आधार पर। तो दोस्तों ध्यान से देखिए पहली हेडिंग क्या है? भुजाओं के आधार पर। तो दोस्तों लिखिएगा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला प्रकार दोस्तों जो आपका है फर्स्ट, फिर सेकेंड दोस्तों और फिर थर्ड। पहला दोस्तों प्रकार जो आपका है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा दोस्तों जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और दोस्तों जो आपका तीसरा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। ये दोस्तों हमारी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों फटाफट लिख लीजिए क्या? पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा दोस्तों क्या? विषमबाहु त्रिभुज। एक एक की हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में दोस्तों लिखेंगे। और दोस्तों उसके बाद है कोणों के आधार पर जो दोस्तों त्रिभुज हमारे होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों उसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। पहला दोस्तों आपका होता है न्यून कोण, दूसरा दोस्तों आपका होगा समकोण, एंड तीसरा दोस्तों आपका होता है अधिक कोण। क्या? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा क्या? समकोण त्रिभुज, और तीसरा दोस्तों क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है।
एक्यूट एंगल दोस्तों हो गया, राइट एंगल हो गया, और क्या होगा, ऑब्टूस एंगल हो गया। तो दोस्तों कोणों के आधार जो त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन सा, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। दोस्तों मैंने क्या इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको विधिवत से बताया है, चैप्टर 10 के लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों मैंने आपको क्या न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण क्या होते हैं दोस्तों मैंने उस वहां विधिवत से चर्चा की है। इसलिए दोस्तों मैंने यहां पे इस कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं मैंने बता दिया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इनकी डिफिनेशन यहां पे नहीं लिखाऊंगा और ना इनको यहां पे समझाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 3 में मैंने विधिवत से वहां पे हर फिगर को बनाया है, एग्जाम्पल भी लिखा, विधिवत से समझाया है। तो इसलिए आपको यदि ये आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये नहीं आता हो तो चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको ये सारे डिफिनेशन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या, समबाहु त्रिभुज। तो हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए, इसको रब करें। चलिए बंद दोस्तों रब कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों पहली हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, पहला कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोस्तों देखिएगा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऐसा त्रिभुज या जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे दोस्तों यह त्रिभुज हमने एक बना लिया, ए बी और सी। दोस्तों इसमें क्या होनी चाहिए, इसकी तीनों भुजाएं, यानी कि ए बी दोस्तों जो आपका है वह बी सी के बराबर होना चाहिए, और दोस्तों क्या ए सी के बराबर होना चाहिए। यानी कि क्या यहां से निष्कर्ष क्या निकला, ए बी बराबर दोस्तों हमारा बी सी होगा, और बी सी बराबर किसका, सी ए या ए सी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे से बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो और ये भी 2 सेंटीमीटर हो, तो दोस्तों वह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोस्तों भुजाएं भी बराबर हैं तो इस त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होंगे। तो दोस्तों आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल दोस्तों जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चूंकि भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए दोस्तों यह सारे कोण दोस्तों इस त्रिभुज में 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का होगा दोस्तों, और ये भी 60 डिग्री का होगा। यानी कहने का मतलब है ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का दोस्तों प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि उसकी भुजाएं बराबर हो। यदि भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी दोस्तों आपस में बराबर ही होंगे। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, जो सामने के कोण दोनों होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यहां तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोस्तों उनके कोण भी कितने आपस में बराबर होंगे, 60, 60, 120 और 60 कितना 180 डिग्री हो गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और ये कंडीशन ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों अगली हेडिंग डाल लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज, सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
सम द्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसे भी। दोस्तों जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, तीनों के स्थान पर दोस्तों क्या लिख लीजिए, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब क्या, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो दोस्तों वह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, हर कॉन्सेप्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से समझते चलिए। जैसे दोस्तों ये दोस्तों हमारा त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी। दोस्तों ए बी और सी, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों मान लेते हैं इसमें कि क्या ए बी बराबर दोस्तों हमारा किसके हैं, ए सी के मान लेते हैं। क्या ए बी बराबर दोस्तों हमारा ए सी के है। तो दोस्तों दो भुजाएं बराबर, यानी कि यदि ए बी 2 सेंटीमीटर होगी तो ए सी भी हमारी 2 ही सेंटीमीटर होगी। यदि ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। तीसरी भुजा दोस्तों हमारी कोई अलग होगी, मतलब समान नहीं होगी। जब तीनों भुजाएं समान हो जाएंगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, या दोस्तों यहां ए सी ना लेके हम ए बी बराबर बी सी ले लें, कोई जरूरी नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं हमें आपकी जो त्रिभुज है दोस्तों उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं, चाहे ए बी बराबर ए सी हो, चाहे ए बी बराबर बी सी हो, चाहे ए सी बराबर बी सी हो। मतलब कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है, निश्चित नहीं कौन सी बराबर होंगी, कोई भी दो भुजाएं बराबर, तीन ही भुजाएं होती उनमें से दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। या दोस्तों हमारे इसमें क्या मान लेते हैं, ए बी बराबर किसका होगा, बी सी की। तो ए बी बराबर दोस्तों बी सी नॉट इक्वल टू कितना होगा, सी ए। मतलब ए बी ना तो दोस्तों ए बी बी सी के बराबर तो होगा ना कि, बट सी ए के बराबर नहीं होगा। जैसे दोस्तों क्या मान लेते हैं, ये हमारी 4 है, ये 4 हो गई, और ये दोस्तों मान लेते हैं 5 है। ये 4 ये 4 ये 5 हो गया। तो दोस्तों ये क्या दो भुजाएं आपस में बराबर है, और ये 5 मान लेते हैं, क्यों मैंने मान लिया। या दोस्तों इस बार मान लेते हैं कि ये 4 है ये 5 है, तो दोस्तों ये आपस में 4 हो गई, ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ये अलग हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से मान लेते हैं। इस तरीके से यदि आपको कोई त्रिभुज देखने को मिला कि दो भुजाएं उसमें के बराबर हैं दोस्तों, तो वह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि भुजाएं किसी भी त्रिभुज में यदि कहीं पे भुजाएं दोस्तों आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। दोस्तों यहां आपने देखा क्या, ए बी बराबर किसके है, बी सी के। आपने ये देखा ए बी बराबर किसके, बी सी के। तो दोस्तों इनके जो सम्मुख कोण भी होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब दोस्तों सम्मुख कोण कैसे पहचानेंगे, इसके सामने ए बी के सामने सीधी लाइन खींच दीजिए। तो ए बी के सामने सीधी लाइन आपने खींचा तो कौन सा कोण बनना है, सी बनना। यानी कहने का मतलब दोस्तों कोण सी बराबर, अब बीसी के सामने देख लीजिए, तो बीसी सामने दोस्तों कौन सा हमारा बीसी है, इसके सामने जब सीधी लाइन खींचेंगे तो दोस्तों कोण हमारा कौन सा आएगा, ए। तो कोण सी बराबर दोस्तों कोण ए इस त्रिभुज में होगा जिस कंडीशन में बना हुआ। क्या, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हैं दोस्तों तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आई होप आप ये बात हमारी समझ रहे होंगे। यानी कि दोस्तों यदि ये दो कोण, क्या ये कोण हमारा सी बराबर किसके हो जाए, कोण ए के, क्योंकि ए बी और ए बी के सामने का कोण कौन सा पड़ेगा, हम सीधा तीर खींचा सी पड़ा, और बीसी के सामने कोण कौन सा पड़ा, ए पड़ा। तो दोस्तों कोण सी बराबर कोण ए होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो उनके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी भुजाएं बराबर हैं। इस कंडीशन को याद कर लीजिए कि क्या यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। या बराबर भुजाओं के, या इतना याद कर लीजिए, बराबर भुजाओं के क्या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बात समझ में आई दोस्तों कि नहीं समझ में आई। तो दोस्तों कोण सी बराबर कोण ए के हो गए। अब दोस्तों इसको या तो इस तरीके से लिखते हैं, या आपको पता कोण सी को कैसे लिख सकते हैं, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर, ए को लिखना एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो चाहे आप इस रूप में लिखिए कोण सी बराबर कोण ए, या इस रूप में लिखिए कोण ए सी बी बराबर कोण बी ए सी। तो इतनी बात दोस्तों समझ चुके होंगे ना। और दोस्तों अगली हेडिंग दोस्तों डालते हैं स्केलर ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, तीसरी दोस्तों आपकी हेडिंग है
विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिस त्रिभुज की, इसी में दोस्तों मैं लिखे जा रहा हूं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, आप तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं, असमान होती हैं, असमान होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती, कहने का मतलब कोई भुजा एक दूसरे के क्या बराबर नहीं होती, समान नहीं होती, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। जैसे दोस्तों उदाहरण देखिएगा दोस्तों ध्यान से, मान लेते दोस्तों यहीं पे त्रिभुज हमारा है, यही त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। अब दोस्तों क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू दोस्तों सी ए होना चाहिए, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी दोस्तों, तो वह त्रिभुज हमारा विषम बाहु त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज दोस्तों हमारा कितना होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। समझ पा रहे दोस्तों कि नहीं? वह त्रिभुज हमारा कैसा होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी? असमान होंगी, वह त्रिभुज हमारा विषम बाहु होगी। यानी कि मान लेते हैं यदि ये हमारा 3 है, ठीक है, तो दोस्तों दूसरा ये 4 है, तो ये 6 है या 5 है, ये कितना? ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, और ये दोस्तों हमने 6 मान लिया। तो दोस्तों क्या तीनों अलग अलग हो जाएंगे? ये 3 सेंटीमीटर होगा। वैसे और त्रिभुज बनाते से ये बना लिया, एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया ए बी सी। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कैसा त्रिभुज दोस्तों हमारा ये हो जाएगा? ये 5 है, 3 है, 4 है, तो दोस्तों ये हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी क्या है? सभी भुजाएं हमारी कैसी हैं? अलग अलग है। भाई ये 5 है, 3 है, 4 है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लगा लेंगे, और यदि मीटर में रखा होगा तो मीटर लगा लेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दोस्तों, तो यह दोस्तों हमारा त्रिभुज कैसा कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और दोस्तों विषम बाहु में जो सारे कोण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई भी कोण बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं होती, इसलिए इस त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे दोस्तों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप त्रिभुजों के प्रकार के बारे में, यानी कि त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो समझ चुके होंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे। फटाफट इसको दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों एक नोट लिखते हैं, फिर दोस्तों सूत्र की ओर चलते हैं। और दोस्तों उस नोट से आपके दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न खूब बनते हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों लिखिएगा, फिर समझाता हूं। त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या कहा? इस सेंस को समझिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कैसे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों एक त्रिभुज जैसे दोस्तों मैंने अभी बनाया था, ये क्या तो डिजाइन बन गई। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज बनाया था ना अभी,
ए बी और सी। क्या बताया था इसको अभी? ये 5 बताया था यहाँ पे, यहाँ 3, ये 4। मान लेते हैं दोस्तों हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो क्या कहा? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, भुजा से बड़ा होता है। यदि ऐसा है तभी त्रिभुज हमारा बनना संभव होगा, अन्यथा दोस्तों हमारा त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे दोस्तों यहां देखिए, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 इसको क्या करते हैं, 5 3 को जोड़ते हैं तो 8 आएगा। 8 4 से बड़ा है क्या? हमारे पास कितना है? 3 है, 4 है और 5 है। ये किसी त्रिभुज की भुजा होंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों बारी बारी से जोड़ते हैं। उदाहरण दोस्तों ध्यान से देखिए, उदाहरण में देखिए, उदाहरण क्या? त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, आपके पास त्रिभुज भी बना है। क्या है? पहली भुजा दोस्तों त्रिभुज की कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा दोस्तों हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और तीसरी दोस्तों भुजा हमारी कितनी? 5 सेंटीमीटर है। यही तो है। तो दोस्तों यहां से देखिए, दो भुजाओं को जोड़िए, 3 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 दोस्तों कितना होता है? 7 होता है। इज ग्रेटर देन 5 है। फिर उसके बाद दोस्तों 4 5 को जोड़ लीजिए तो 4 5 9 होता है, ग्रेटर देन 3 है। फिर 5 3 को जोड़ लीजिए तो 8 होगा, इज ग्रेटर देन 4 है। तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि आप चेक करें किसी भी कोई भी त्रिभुज, जैसे हम ले लेते हैं और त्रिभुज दोस्तों लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज हमने ये लिया, बता दिया है ये हमारा दोस्तों 4 है, ये 5 है, ये दोस्तों हमारा 6 है। अब चेक करिए, 4 5 6 मीटर होगा तो मीटर लगा लेंगे, और सेंटीमीटर होगा दोस्तों तो सेंटीमीटर लगा लेंगे। तो बात की बात है दोस्तों, ये सेंटीमीटर होगा तो यहां सेंटीमीटर लगा लेंगे, और मीटर होगा तो मीटर लगा लेंगे। दोस्तों अब चेक करिए, क्या यह त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं संभव है? तो दोस्तों ये हमने बना तो दिया है, त्रिभुज तो हमने बना दिया है। चेक कर लेते हैं क्या यह वास्तविकता में सही बना है कि गलत बना है। वो दोस्तों कैसे चेक होगा? दो भुजाओं का योग जोड़िए और तीसरी भुजा से हमेशा बड़े दिखाइए। तो दोस्तों कितना है हमारे पास? 4 है, 5 है और 6 है। तो दोस्तों चेक करते हैं ध्यान से, दो भुजाएं कौन सी? 4 5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 आएगा, ग्रेटर देन 6 से है। फिर 5 और 6 को जोड़िए तो 5 6 11 होता है, इस ग्रेटर देन दोस्तों 4 से है। और दोस्तों 6 और 4 को जोड़िए 10 होता, इस ग्रेटर देन 5 है। तो दोस्तों यानी कि यह त्रिभुज बनना संभव है। समझ पाए दोस्तों? जैसे अगला देख लीजिए, तो ये यानी कि दो, अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। त्रिभुज दिख रहा होगा ना? चलिए, या त्रिभुज नाम खाली मापे लिख रहे हैं इस बार। ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण, तीसरा देखते हैं इसको रख करें। चलिए, तीसरा उदाहरण दोस्तों देखते हैं। तीसरे उदाहरण में दोस्तों ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं एक हमारा 2 सेंटीमीटर है, दूसरा दोस्तों हमारा 3 सेंटीमीटर है, और चौथा दोस्तों हमारा 5 सेंटीमीटर है। चेक करते हैं, क्या ये जो आपको दे रखेगा, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की यदि तीन भुजाएं ए बी सी इतना हो, यदि किसी त्रिभुज की या 3 भुजाएं ये दे रखी हैं, तो क्या इन मापों से त्रिभुज बनना संभव होगा कि नहीं? 3 मापें आपको दे रखी होंगी, कौन सी? 2 3 5 सेंटीमीटर। तो क्या त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों ध्यान से कैसे चेक करेंगे? दो भुजाओं का तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 2 और 3 को जोड़िए दोस्तों 5 हो जाएगा, और इधर भी 5 आ रहा, ये तो दोस्तों यहां बराबर आ गया पहली कंडीशन में। तो यानी कि बराबर नहीं, ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि यह त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है। आप पटरी से नाप के देखिएगा, 2 सेंटीमीटर खींचिएगा, फिर 3 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर खींचिएगा, मिलाइएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं। जैसे यहां देखिए 5 3 5 जोड़ेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन कितना आ रहा? 2 आ रहा, और 5 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 इज ग्रेटर देन 3 आ रहा। बट यहां एक कंडीशन क्या फुलफिल नहीं हो रही। क्या कहा यहां? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा, सदैव हमेशा बड़ा होगा। यहां तो एक कंडीशन में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा। इसलिए दोस्तों इस कंडीशन में बराबर आ रहा है, इसलिए यह त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप पॉइंट नंबर पहला समझ चुके होंगे। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, इसको रख पर। सेकेंड पॉइंट दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, समकोण त्रिभुज में, समकोण
ये आप पहले से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। क्या? समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस सेंस को समझिए दोस्तों। कैसे दोस्तों? जैसे दोस्तों मैंने ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। अभी मैंने यही वाला देख लीजिए, ये क्या हो गया हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोस्तों हमारा सी हो गया। ये मान लेते हैं हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये दोस्तों मैंने 3 सेंटीमीटर मान लिया, ये दोस्तों हमारा 4 सेंटीमीटर है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का तो नाम आपने सुना होगा, उसी की चर्चा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण का स्क्वायर, इस जो पूरा सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हुआ? आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहां कर्ण कितनी आपकी है, चेक करके देखते हैं। कर्ण हमारा दोस्तों कितना है? एसी। कर्ण कैसे पहचानते हैं? 90 के सामने की दोस्तों जो हमारी भुजा होती है, ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने आप सीधी लाइन खींचिए, तो जो 90 के सामने की दोस्तों जो हमारी भुजा होती है वह दोस्तों हमारी कर्ण कहलाती है। यानी दोस्तों कितना? एसी का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों लंब क्या कहलाते हैं? एंगल। जैसे दोस्तों यहां पर एंगल ये बना होता थीटा, तो दोस्तों एंगल के सामने की दोस्तों जो भुजा होती है वह लंब कहलाती है, यानी कि ए बी स्क्वायर। और शेष जो भुजा बचती है दोस्तों, ये क्या हुआ? ए बी हुई, और शेष दोस्तों जो भुजा बचती है वो आधार कहलाती है, यानी कि बी सी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं अलग से एसी। दोस्तों एसी का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारे एसी कितना है? 5 का स्क्वायर, यानी कितना दोस्तों? 25 आ गया। और दोस्तों ए बी का स्क्वायर करते हैं। ए बी दोस्तों हमारा कितना है? ए बी का स्क्वायर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 16। और इसी प्रकार दोस्तों बीसी का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों बीसी हमारा कितना है? 3। 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 9। तो दोस्तों क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी कि आपस में जोड़ दें, 16 9 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा? 25 ही तो आएगा। तो यहां पे देखिए ये भी 25 आया एसी स्क्वायर, और ये भी दोस्तों क्या है? 25 आया। यानी कि दोस्तों यह हमारा त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि यह त्रिभुज हमारा समकोण है तो उसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद होगी ना, पहले से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। जो हमने सेंटेंस लिखा, पॉइंट लिखा है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। ये आप पहले से जानते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप दोनों नोट पॉइंट समझ चुके होंगे। ठीक दोस्तों, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये समझ गए होंगे ना दोस्तों। हमने क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकाल लिया, और इसके स्थान पे वैल्यू रख दी। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 16, तो यहाँ 16 रखेंगे, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कितने? 9 है। तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, और ए सी स्क्वायर आपने कितना खेला? 25। तो 25 बराबर 25 आ गया। तो वही तो कहा था, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता। चलिए दोस्तों फटाफट लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं सूत्र की ओर। दोस्तों मैंने आपको 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ाए हैं। कौन से? भुजाओं के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तीनों के दोस्तों क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उस पे दोस्तों चर्चा करते हैं। और दोस्तों आपने समकोण त्रिभुज भी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला फार्मूला, ये दोस्तों हमारे क्या है? फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो पहला दोस्तों जो हमारा फार्मूला है, फर्स्ट वाला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो दोस्तों 1/2 आधार, उसका आधार पता होना चाहिए और दोस्तों गुणे ऊंचाई, उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। क्या ये समकोण त्रिभुज का दोस्तों में क्षेत्रफल निकालना है तो उसका आधार पता होना चाहिए और दोस्तों उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगी। दूसरा दोस्तों फार्मूला लिखते हैं, सेकेंड वाला दोस्तों, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों यह दोस्तों जो हमारा होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा दोस्तों क्या, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, इसलिए क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। दोस्तों यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तीसरा दोस्तों ध्यान से देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, a/4, ये होता दोस्तों a/4 √b² माइनस का दोस्तों जो आपका होता है a², 4b² दोस्तों। ये दोस्तों हमारा फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दोस्तों हमारा होता है 4b² माइनस का a²। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है a/4 √4b² माइनस a²। अभी दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आपको ना याद करना पड़े दोस्तों, उसके लिए एक रामबाण भी तरीका बताऊंगा दोस्तों। ये शायद हो सकता है फार्मूला आपको याद होने में थोड़ी सी तकलीफ हो, तो दोस्तों उसके लिए भी तरीका भी बताऊंगा। और दोस्तों अंतिम फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों जो हमारा होता है √S-A, S-B और S-C। ठीक है दोस्तों, जहां दोस्तों S जो दोस्तों होता है अर्ध परिमाप त्रिभुज का, S दोस्तों जो हमारा होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। दोस्तों अभी परिमाप पे भी दोस्तों चर्चा करेंगे कि परिमाप कैसे निकालेंगे, और दोस्तों कैसे निकालेंगे, a + b + c/2। अब a b c क्या है दोस्तों, क्या a, b, c दोस्तों ये है त्रिभुज की भुजाएं। ए बी सी दोस्तों हमारी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। दोस्तों इस फार्मूला को जो हमने लिखा है √S, S-A, S-B, S-C, दोस्तों इसे हीरोज का फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरोज का फार्मूला भी दोस्तों कहते हैं। ठीक, और किसका फार्मूला कहते हैं, हीरोज का फार्मूला। तो दोस्तों आपका जो विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलर ट्रायंगल दोस्तों हमारा है, उसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, √S, S-A, S-B, S-C। तो दोस्तों ये S क्या है, यहां पर अर्ध परिमाप। दोस्तों परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का, त्रिभुज का ही नहीं, मैं आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा, आयत सिखाऊंगा, वर्ग सिखाऊंगा, वृत्त सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। दोस्तों किसी भी आकृति का, कोई भी आकृति हो, उसका परिमाप निकालना हो तो उसकी जो बाहर की जो भुजाएं हैं, साइड हैं, उन सभी साइड्स को दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं और दोस्तों हमारा परिमाप निकल आता है। क्या, परिमाप जब भी निकालना हो दोस्तों, जिस भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो या जो भी निकालना दोस्तों, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, उस त्रिभुज की सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर लेंगे, तो दोस्तों हमारा उस त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। दोस्तों जैसे यही त्रिभुज अभी दोस्तों मैंने बनाया था, कौन सा, A, B और C। ये दोस्तों हमारा कितना था, 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर माना था, और ये दोस्तों 4 सेंटीमीटर। यदि पूछता इस त्रिभुज A B C का
परिमाप बताइए। तो दोस्तों हमें करना क्या होता, इस त्रिभुज की सभी भुजाओं को ऐड कर देते। क्या, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप यदि आपसे पूछता तो दोस्तों क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों हमारा ए बी कितना 4 है, 4 प्लस बी सी दोस्तों हमारा कितना 3 और प्लस दोस्तों सी ए कितना 5। तो दोस्तों ऐड करने पे कितना आएगा, क्या हमारा 4 3 7 7 5 12 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप परिमाप समझ चुके होंगे, यानी कि जिस भी आकृति का, ठीक है, हमें परिमाप दोस्तों ज्ञात करना हो, उस आकृति की सभी भुजाओं को, उस आकृति की सभी साइडों को आपस में दोस्तों जोड़ लेंगे और दोस्तों हमें उस त्रिभुज का या उस आकृति का परिमाप दोस्तों में मिल जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है परिमाप किसी भी, ना तो मैं समबाहु त्रिभुज का लिखाऊंगा, ना विषमबाहु या समद्विबाहु, किसी भी त्रिभुज का मैं परिमाप नहीं लिखवा रहा हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी भाई बंधु उसकी सभी भुजाओं को ऐड कर लेंगे और आसानी से उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप हर त्रिभुज का परिमाप इस तरीके से निकाल लेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट इतना लिख लीजिए। तो दोस्तों आज आप सभी भाई बंधुओं को आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों प्रश्न आज नहीं ले पाया हूं तो दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों त्रिभुज से संबंधित प्रश्न दोस्तों जरूर कराऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और इन सभी फार्मूलाओं को अच्छे से समझ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।